हम तो डोम जाति से आते हैं क्योंकि ये मनोवाद का बनाया हुआ जाति है। देह में सटने नहीं देते थे, रास्ते में चलते फिरते लोग हट जाते थे, ये डोम आवेज। तो इस प्रकार का पहले था। अभी भी हमारे डोम को खोज लेते हैं कि आग दिलाएंगे तो मलिक से ही दिलवाएंगे। बहुत बुरी तरह से कि कल पर हमको पानी भी पीने के लिए नहीं दिया जाता था और बाकी जनता के दरवाजा पर जाते थे तो कल पर चढ़ने के लिए भी नहीं देते थे। मेरा बेटा नगर परिषद के लेबर इंस्पेक्टर है, छोटा बेटा मेरा सूबेदार मेजर है, मेरा दामाद दरोगा के पद पे है। ना भगवान को मान रहे हैं ना और कोई चीज के मान रहे हैं। भगवान तो सिर्फ एक ही माता पिता है, दूसरा मेरा शिक्षा है, यही सब मेरा भगवान है। हम लोगों को घृणा इतना न करवा दिया है कि वो डोम है, वो चमार है, वो दुसाद है, वो मुसर। एक ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ है जिनके समाज के लोग अधिकतर पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अगर आप उस समाज में जाएंगे तो आपको रेयर केस में कोई 10th पास मिल जाएगा, रेयर केस में कोई इंटरमीडिएट मिल जाएगा, नहीं तो अधिकतर अनपढ़ ही होते हैं। लेकिन जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, ये एक ऑफिसर है, रिटायर हो चुके हैं। इनके घर परिवार के लोग भी नौकरी में हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूरा इनके संघर्षों का पूरा कहानी है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखदेव मल्लिक है, मैं पूर्व सैनिक हूँ, बखरी मेरा घर है। हम तो डोम जाति से आते हैं क्योंकि ये मनोवाद का बनाया हुआ जाति है। हम तो नहीं मानते हैं इस चीज को, क्योंकि हम शूद्रों में घृणा करवाने वाले यही मनोवाद लोग हैं जो घृणा करवा के लोगों को अलग अलग रखे हैं। ये जानना चाहेंगे, जो एससी समाज में डोम समुदाय के लोग हैं अधिकतर अनपढ़ होते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई नाता रिश्ता नहीं होता है। उनका घर रोड के साइड होता है, वो सुअर पालने का काम करते हैं, वो टोकरी बिनने का काम करते हैं, इसी में वो लोग होते हैं। तो सर, आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? आपके संघर्षों की कहानी जानना चाहते हैं सर। उस समाज से निकलकर आप अच्छे पद पे गए हैं, आपके परिवार के सब लोग ऑफिसर हैं, नौकरी में है, तो ये सब आप हमें बताएं। मेरे पिताजी भी तो सूप डगरा बनाते थे और हमको पढ़ाई लिखाई कराते थे। तो उस समय हमने संघर्ष किया। पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर हमने जॉब लिया। जॉब लेने के बाद फिर बच्चे को शिक्षा देना शुरू किया। अभी मेरा यही इरादा है कि मैंने जो सरहद पर कसम खाया है वही कसम अभी भी दूसरा कसम खाया हूँ कि इस बहुजन के लिए ये अंधविश्वास को भगाना है और शिक्षा को मंगाना है और देश को बचाना है। मेरा इसी कामनाओं के साथ मेरा बेटा नगर परिषद के लेबर इंस्पेक्टर है, छोटा बेटा मेरा है आपका सूबेदार मेजर है, मेरा दामाद है दरोगा के पद पे है। जब अछूत समाज के लोग स्कूल जाते थे पहले तो उनको अलग रखा जाता था, ये सब आपके साथ हुआ कि नहीं, ये बताएं। हाँ, हुआ था। लोग मनोवाद लोग हमको ढुकने नहीं देता था, बाहर में तिरपाल बिछा देता था। और तिरपाल क्या बिछाएगा, तिरपाल तो और जाति के लिए था, हमारे लिए हम तो घर से बोरा लेकर जाते थे और बोरा पर बैठ कर के पढ़ते थे। बहुत बुरी तरह से कि कल पर हमको पानी भी पीने के लिए नहीं दिया जाता था। तो मेरा अपना जो पर्सनल कल था जो सरकार दे रखा था, उसी कल पर आकर के पानी पीते थे और बाकी जनता के दरवाजा पर जाते थे तो कल पर चढ़ने के लिए भी नहीं देते थे। तो आपको कभी लगा नहीं कि ये सब मेरे साथ हो रहा है तो पढ़ाई छोड़ देते, स्कूल नहीं जाते हैं? जी नहीं, ये सब हमको नहीं लगा। हमको यही लगा कि हम संघर्ष करेंगे और जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी आगे बढ़े हैं उसी प्रकार हमको भी आगे बढ़ना है। तो डॉक्टर अम्बेडकर को कब से जाने, आपसे उनसे प्रेरणा लेने लगे? शुरुआती दौर में या बाद में जाकर जाने? जी नहीं, शुरू में ही जाने कि जब हम मिडिल में ही थे समय हमको ऐसा लगा कि जब हमारे पूर्वजों ने संविधान बना करके गए हैं तो हमको भी ऐसा संघर्ष करना जरूरी है। लोग इस समुदाय से बहुत दूर रहते हैं क्योंकि सुअर पालते हैं तो घृणा करते हैं, दूर रहते हैं। शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तो वो नहीं जाते हैं उनके यहाँ कार्यक्रम करवाने। तो ये सब कुछ बताया आपका जो यहाँ तक कि छुआछूत भी तो मानते थे, देह में सटने नहीं देते थे, रास्ते में चलते फिरते लोग हट जाते थे, ये डोम आवेज। तो इस प्रकार का पहले था। अभी भी हमारे डोम को खोज लेते हैं कि आग दिलाएंगे तो मलिक से ही दिलवाएंगे। तो उनको बुलाया जाता है, 1000, 2000, 5000 दिया जाता है आग के लिए, तो वो आग देते हैं। तो आपको लगता है कि ये सब करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये क्यों करवाया जाता है, कुछ आइडिया? ये तो मनोवाद का ही नियम है। हम लोग तो आज अब से
ना भगवान को मान रहे हैं ना और कोई चीज़ के मान रहे हैं। भगवान तो सिर्फ एक ही माता पिता है, दूसरा मेरा शिक्षा है, यही सब मेरा भगवान है और कुछ नहीं है। नहीं मानते फिर भी नौकरी है, पढ़ाई लिखाई, पैसा भी है, जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई अनहोनी घटना नहीं घटा आपके जीवन में? कोई नहीं तो सर, किसी भगवान को नहीं मानते हैं? किसी भगवान को नहीं मानते। एक- अपने जातों से वंचित हैं, केवल डोम जाति से नहीं, शूद्र जाति से वंचित हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोगों को घृणा इतना न करवा दिया है कि वो डोम है, वो चमार है, वो दुसाद है, वो मुसर है। तो हम ये नहीं चाहते हैं। काम कर रहे हैं आपके अपने समुदाय के लोगों को शिक्षा से जोड़े? इसमें जी काम जी हो रहा जी है? जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा संगठन बन रहा है, चल रहा है, और हम जहाँ तहाँ जाकर अपना प्रोग्राम कराते हैं, और स्वर्गीय जी को भी बुला करके आप भी प्रोग्राम। ब्राह्मण को नहीं बुलाते किसी शादी विवाह? कुछ नहीं, कुछ नहीं, किसी को नहीं? ब्राह्मण का तो बाबा हम अपने हैं, क्योंकि इसलिए बाबा हैं उनका कि हमारा पूर्वज ने अच्छा, इनको दान दिया था 3 डेग, जो वो 3 डेग लेकर के आज इस धन धरती का मालिक वो बना हुआ है, और उसका रैयत हम बने हुए। ये सब समाप्त कैसे होगा? समाप्त वापस कैसे आएगा हम लोग? आएगा सर, हम लोग जब जागेंगे तभी आएगा।